पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के पास एक डीमन किंग आ चुका था। उसने वहां पर आने के बाद चैंतियान को 5000 साल पहले की बात बताई थी कि 5000 साल पहले एक बंदा था जिसने अकेले ही पूरे डीमन क्लैन को खत्म कर दिया। उसका चैंतियान से किसी न किसी तरह का रिश्ता था जिसके बारे में अभी चैंतियान खुद भी नहीं जानता। वो जो बंदा 5000 साल पहले वाला था वो चैंतियान को एक स्पिरिचुअल फ्रूट और अपना पेट देकर जाता है, जिसकी मदद से तो चैंतियान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही साथ वो बंदा ये कहते हुए जाता है कि अभी मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब टाइम आएगा ना तो तुम खुद समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। इतना कहने के बाद वो बंदा वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में हम सेक्ट का सीन देखते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी एल्डर वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे ताकि वो इस कंपटीशन को देख सके। इसी कंपटीशन में चैंतियान को भी पार्टिसिपेट होना है। इसी चीज के बारे में वो पिछले एपिसोड में बता रहा था। अभी चैंतियान पहुंचा तो नहीं था लेकिन वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इस कंपटीशन की सबसे पहली फाइट जो होने वाली थी वो सबसे पहले यिंगर के बीच में होती है। यिंगर वही थी जिसे नहाते हुए चैंतियान ने तालाब में देख लिया था। उसकी फाइट एक दूसरी लड़की से होने वाली थी, तो दोनों वहाँ पर बैटल अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे ताकि एक दूसरे को यहाँ पर हरा सके। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तो यिंगर बड़ी आसानी के साथ लड़की अटैक को डॉज किए जा रही थी और मौका मिलता तो वो मौके पे चौका मारते हुए उसके ऊपर लगातार अटैक कर दी थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की काफी आसानी से यहाँ पर हार जाएगी और यिंगर को ये राउंड जीतने में जरा से भी परेशानी नहीं आने वाली। एक के बाद एक करते हुए उसने अटैक करके तो उस लड़की की हालत खराब कर दी थी और फिर वो एक घसीट के लात मारते हुए सीधा उस लड़की को रिंग के बाहर फेंक देती है। इस वजह से इस राउंड की विनर यिंगर बन जाती है। बड़ी आसानी से उसने ये वाला राउंड यहाँ पर जीत लिया था। सारे लड़के जो वहाँ पर मौजूद थे वो तो दीवाने हो जाते हैं। एक तो वो यिंगर की खूबसूरती के दीवाने अलग थे, उसके जीतने की वजह से तो सब पागल हो गए थे। जिसके बाद यिंगर जो होती है वो बैटल अरीना से बाहर आने लग गई थी। जैसे वो आगे बढ़ी थी वहाँ पर युनफई भी आ जाता है जो यिंगर से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसे बढ़िया वाला इग्नोर मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जो देखकर युनफई को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो दोबारा से यिंगर के पीछे ही भागने लग जाता है। सबके सब यिंगर के यहाँ पर दीवाने ही बैठे हैं। वहीं पर इवियान और जुआन दोनों खड़े हुए थे। जुआन की हालत यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो दोनों यहाँ पर चैंतियान का इंतजार कर रहे होते कि चैंतियान अभी तक के आया क्यों नहीं, उसे तो अभी तक के आ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर चैंतियान आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो जैसे अपना मास्क हटाता है उसे देखकर तो इवियान और जुआन एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह चैंतियान आ गया, हम कब से इसका इंतजार कर रहे थे। जुआन तो सीधा चैंतियान के ऊपर ही कूद पड़ता है कि अरे वाह मेरे दोस्त तुम आ गए, मुझे लगा था कहीं तुम्हें कुछ हो गया, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, चलो अब तुम यहाँ पर आ गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। चैंतियान वहाँ पर इवियान से कहते हैं कि तुम भी कूद पड़ो, वहाँ पर दूर क्या खड़ी हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। इसलिए इवियान जो होती वो भी वहाँ पर आकर चैंतियान को गले लगा लेती है। वो दोनों दोस्त यहाँ पर चैंतियान के गले लगे हुए थे। काफी अच्छा सीन लग रहा था। ये बेचारी इवियान के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। चैंतियान उसे कहते हैं चलो बस बस बहुत हो गया, अब थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे सांस लेने नहीं जम रहा। इसलिए वो दोनों साइड हो जाते हैं और इवियान चैंतियान से कहती थी कि तुम्हारे पीछे तो कितने पावरफुल दुश्मन पड़ गए थे ना, तो तुम कैसे बचे, बहुत ही मुश्किल रहा होगा ये तुम्हारे लिए। जिस पर चैंतियान कहता है कि हाँ बिल्कुल मुश्किल तो था, लेकिन मुझे कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आराम से तुम्हें वो कहानी बता दूंगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। इवियान चैंतियान को बता रही होती है कि हम दोनों ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया और हम अपने मार्शल रैल्म के अंदर जा चुके हैं। तभी जैसे ही इवियान की नजर उस पेट पे पड़ती है जो डीमन किंग से चैंतियान लाया हुआ था, तो उसे देखकर वो हैरान रह जाती है कि अरे वाह ये कितना प्यारा और कितना क्यूट सा पेट है, ये चैंतियान तुम्हें कहाँ से मिला, ये बहुत प्यारा है। वो उस पेट को लेकर अपने गले लगा लेती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। जुआन कहता है कि अरे तुम ही लेकर चिपकी रहोगी क्या, मुझे भी दो, मुझे भी इसे गोद लगाना है, बहुत ही सच में क्यूट है ये। वहीं से जीशेंग नाम का एक बंदा गुजर रहा था जिसकी जो बंदी होती है उसके साथ उसे वो पेट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो वो जीशेंग से कहती है कि देखो ये कितना ज्यादा पेट है, मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। ये सुनकर जीशेंग जो होता है वो उसी पेट की तरफ बढ़ने लग गया था। जुआन यहाँ पर उससे कहता है कि अबे तेरा बाप छोड़ के गया था यहाँ पे, चल साइड हो जा यहाँ से, तुझे ये पेट नहीं मिलने वाला। जिस पर जीशेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो यहाँ पर इवियान से जबरदस्ती उस पेट को छीनने की कोशिश करता है ताकि वो उस पेट को अपनी बंदी को दे सके। लेकिन तब वहाँ पर चैंतियान आ जाता है जिसने इतना जोर से उसका हाथ पकड़ा था कि हाथ के अंदर की कुछ हड्डियां टूट जाती है। वो जीशन यहाँ पर एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की, चल साइड हो जा वरना तू आज यहाँ पर मरेगा। लेकिन तब चैंतियान वहाँ पर उसे एक और घसीट के थप्पड़ी मार देता है कि दूसरे की चीज पे हक जमाएगा तो एक नहीं 4 थप्पड़ और मारूंगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद चैंतियान
चैंतियान वहाँ से बैटल अरीना के अंदर आ चुका था। वहाँ पर शेनलिन नाम का एक बंदा होता है जो कि असल में ज़ीशेंग का ही दोस्त है। वो अब यहाँ पर चैंतियान से कह रहा था कि बेटा अब तो तू गया, तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है ना, मैं ज़ीशेंग का भी बदला देते हुए तेरी जान ले लूंगा। जिस पर चैंतियान कहता है कि अच्छा तो तू तो उसका ही दोस्त निकला, उसकी हालत देख रहा है क्या, तेरी भी ऐसी हालत करूं? ऐसी हालत नहीं करना चाहता है तो पहले ही हार मान ले, वरना मैं इससे भी ज्यादा कुत्ता बनाकर तुझे मारूंगा। चैंतियान के ऐसे अलग कपड़े में जल्दी उसे कोई पहचानता तो नहीं, लेकिन चैंतियान वहाँ पर सभी से कह देता है कि मैं हूँ चैंतियान और यहाँ पर मैं हर एक बंदे को चैलेंज करता हूँ, जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है वो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाए। वो जाओ के सेक्ट वालों को ही चैलेंज कर रहा था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी कि उनमें का कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए वो सबको हरा देगा। जिंगर जैसे ही चैंतियान को देखती है वो हैरान रह जाती है कि अरे चैंतियान तो जिंदा है, जाओ के सेक्ट वालों से कैसे बच गया? बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, मैंने तो सुना था ये खाई से गिरकर मर गया, लेकिन बड़ी कमाल की बात है ये अभी तक के जिंदा है। सभी लोग वहाँ पर चैंतियान का ही नाम लेने लगते हैं कि अरे वाह चैंतियान तो आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि चैंतियान यहाँ पर आएगा, सभी को लग रहा था कि चैंतियान मर गया होगा। जुआन उसके बाजू में खड़े बंदे को पकड़ते हुए कहता है कि अबे देखना मेरा दोस्त वहाँ पर खड़ा है, उसके लिए थोड़ा ताली वाली बजा, बड़ा ही कमाल का है मेरा दोस्त। चैंतियान के बारे में जानते ही शेनलिन जो था वो सीधा सीधा यहाँ पर चैंतियान के सामने गिव अप कर देता है कि नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, जो यहाँ पर मरकर वापस आ सकता है वो मेरे को यहाँ पर ना मार डाले। इस चीज को देखकर यहाँ पर ज़ीशेंग गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि अबे तू गंवार कहीं के, तू बस इसका नाम सुनते यहाँ पर गिव अप कर दिया, तू मुझे बाद में मिल, देखता हूँ मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। शेनलिन कह रहा था कि अबे जा, तू ज्यादा चर्बी चढ़ी ना तेरे को, तू खुद लड़ ले, देख तेरे को कुत्ता बना के नहीं मारा ना तब तुझे तेरी नानी या एल्डर जो था वो वहाँ पर चीटिंग करते हुए ज़ीशेंग के लिए एक ऐसा रूल बना देता है कि जब तक चैंतियान रिंग के बाहर नहीं जाता ज़ीशेंग उसके ऊपर जितना चाहे उतना अटैक कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, चाहे वो चैंतियान की जान ही क्यों ना ले ले, ताकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो चैंतियान की जान ले ले, क्योंकि चैंतियान जल्दी तो गिव अप करने वाला है नहीं और ज़ीशेंग को अच्छा मौका मिल जाएगा चैंतियान के ऊपर अटैक करते हुए उसको मार देने का। इस वजह से ज़ीशेंग और अब चैंतियान दोनों बैटल अरीना के अंदर आने के बाद एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले ज़ीशेंग अपने अटैक को एक्टिवेट करने लग गया था। उसका अटैक बड़ा कमाल का लग रहा होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और उस रेड ऑरा ने वहां पर एक फॉर्मेशन बना दिया था, जिस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बाहर आने लगती है जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। चैंतियान यहाँ पर उससे लड़ने के लिए बस अभी यहाँ पर अपनी नॉर्मल इसे एक स्वॉर्ड निकाला था, उसने अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को भी नहीं निकाला होता है। इस चीज को देखकर तो ज़ीशेंग वहाँ पर चैंतियान का मजाक उड़ाने लगता है कि देखो बच्चे के पास कुछ नहीं है, बिना कुछ लिए यहाँ पर ये फाइट करने आ गया और इतना ज्यादा घमंड से बातें कर रहा था, इसे तो इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो स्वॉर्ड उसने अभी यहाँ पर लाई थी उसे बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है, जो कि आधे बैटल अरीना को कवर कर रही थी और उसके अंदर से खतरनाक डिमोनिक रेड ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को पूरे गुस्से के साथ चैंतियान की तरफ ही भेज देता है। लेकिन वो स्वॉर्ड चैंतियान को टच भी कर पाती है। चैंतियान इससे पहले जमीन पे एक पैर ही क्या मारता है, उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि वो ऑरा ही यहाँ पर उस बड़ी वाली स्वॉर्ड को वहाँ पर स्टॉप कर देता है। चैंतियान को तो कुछ करने की वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ज़ीशेंग भड़क चुका था कि ये मेरी स्वॉर्ड को क्या हो गया, ये यहाँ पर इसको अटैक क्यों नहीं कर रही। वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा पावर डालने लग गया था ताकि कैसे भी करके वो चैंतियान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जितना भी वो अटैक करता चैंतियान के ऑरा ने वो सभी अटैक को वहाँ पर रोक लिया था। इस चीज को देखकर चैंतियान को अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसने एक हल्का सा स्लैश अटैक यहाँ पर कर दिया था। स्लैश अटैक करने के बाद वो बस इतना सा कहता है कि बहुत हो गया तेरा, अब तू खत्म हो जा। चैंतियान के बस इतना कहते ही उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि वो स्लैश अटैक सीधा उस स्वॉर्ड पे लगते हुए जो कि ज़ीशेंग की थी उसे एक ही पल के अंदर चकनाचूर कर देता है। इस वजह से ज़ीशेंग खुद भी वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, लेकिन अभी तक के वो रिंग के बाहर नहीं गया था क्योंकि चैंतियान उसे अभी इतना जल्दी तो बाहर नहीं फेंकना चाहता है, वो थोड़े और उसके मजे लेगा। एल्डर यहाँ पर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, चैंतियान ने इतनी आसानी से यहाँ पर इसकी स्वॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ईवियान भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि वाह चैंतियान का तो जवाब नहीं, चैंतियान तो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर यहाँ पर आया है। चैंतियान दोबारा से अब ज़ीशेंग के पास आता है और उससे कहता है कि क्या सरेंडर करेगा जब मैं तुझे और कुत्ता बना के मारूं। ज़ीशेंग वहाँ पर कहता है कि तू मुझे कभी नहीं मार सकता क्योंकि मैं ना सारी प्लानिंग पहले से कर चुका हूँ कि अगर यहाँ पर मेरी जान गई तो तेरे जितने भी दोस्त हैं, तेरे जितने भी लोग करीब है ना, सबके सब मरेंगे। मैंने पहले से उनकी सुपारी लगा कर रखी है कि मुझे कुछ हुआ तो वो तो मर गए, तो फिर अब मारना डर गया क्या, आ मार, हिम्मत है तो मेरी जान लेकर दिखा। वो हंस के यहाँ पर चैंतियान का मजाक उड़ाता है। चैंतियान कहते कि तेरे हलक में ज्यादा आवाज नहीं आ गई, इतना ज्यादा भौंक के यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है। कुत्तों का भौंकना ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके बाद
चैंदियन बस अपनी स्वॉर्ड को लिए 1 सेकंड के अंदर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है और उसी रफ्तार ने यहाँ पर जीशन का गला काट कर अलग कर दिया था। चैंदियन ने तो सीधा सीधा सबके सामने ही जीशन की जान ले ली। सभी एल्डर पगला चुके थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। चैंदियन, ये तुमने क्या किया? तुमने जीशन की जान ले ली। इसलिए वो चैंदियन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर